हमको विजय चाहिए, यश चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, तो अपने एक विशेष व्यक्ति का चुनाव करना पड़ेगा जिसके अंदर पावर है। उसके पावर से मात्र अपनी शक्ति से हम लोग कुछ नहीं कर सकते, सहयोग चाहिए किसी का। ऐसी वो पावर हो, ऐसी शक्ति हो जो हमको विजय दिला सके, मेरा यश हो, मेरा नाम हो, हर प्रकार का सुख संपन्न हो, पुत्र पौत्र धन धान्य समृद्धि इतनी भरी रहे, छलकता रहे, ऐसा शक्तिशाली कौन हो सकता है? एक बहुत बड़ा शक्तिशाली अगर कोई है तो वो है आपका गुरु, जो हमेशा आपके साथ रहता है। गुरु तत्व है, लेकिन वैज्ञानिकों ने उसको थोड़ा ऊपर करके समझा दिया। वो तत्व रूप गुरु प्रत्यक्ष प्रकट होकर के आपके साथ हो जाएगा। अगर आपको अपनी परंपरा पर श्रद्धा हो और विश्वास हो, हम जिस परंपरा के हैं, चाहे जिस परंपरा के हैं, अगर हम हिंदी संस्कृति को मानते हैं तो हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ा विज्ञान बनाया है। नित्य प्रति इसमें रोज एक उत्सव होता रहता है। एक दिन भी ऐसा अवसर नहीं है, एक पल भी ऐसा नहीं है जिस समय हम उत्सव में न रहें, यानी प्रसन्नता में न रहें। ये हिंदी संस्कृति है। अगर हम इस्लाम धर्म को मानते हैं तो मोहम्मद साहब जो अपने कुरान शरीफ में लिखे हैं, वहाँ भी एक न एक उत्सव ही है। जो हमारी संस्कृति को चलाने वाले हैं वही मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म को चलाने वाले हैं। ऐसे ही महान आत्मा संत कहे जाने वाले प्रभु यीशु जी हैं। बहुत सारे संतों ने परिस्थिति और समय के हिसाब से अनेक रूप धारण कर लिए, परंतु हर संत, हर महात्मा, हर ज्ञान, हर विज्ञान, हर संप्रदाय मात्र एक ही चीज सिखाता है, सत्य को धारण करो, अपनी सही परंपरा पर चलते रहो, उसके प्रति कभी अविश्वास न हो। इसको सिद्ध करने के लिए हमारी हिंदी संस्कृति के वैज्ञानिक व्यास जी महाराज महाभारत में एक तत्व रूप चैप्टर लिखा, श्रीमद् भागवत गीता। और श्रीमद् भागवत गीता को समझाने के लिए ऐसा सही में प्रत्यक्ष रूप से उदाहरण के रूप में ही एक मनुष्य पैदा कर दिए, जिसका नाम रखती है अर्जुन। अर्जुन का मतलब भी क्या होता है कि जो विनम्रता पूर्वक किसी चीज को जानना चाहे, वही अर्जुन हो सकता है। विनम्रता पहला प्रारंभिक इसका क्या है, हमारी संस्कृति में प्रथम सबसे पहले गुरु का स्थान है, जिसको विद्यालय कहते हैं। विद्यालय में प्रवेश करने पर पहले विनम्रता से ही हमारा कार्य प्रारंभ होता है, और उसी जगह से सारी चीजें हमको तुरंत जैसे चाहिए वैसे दी जाती है। अगर हम गुरु जी के आदेश का पालन करने वाले हैं, वहाँ के नियमों का और वहाँ के शासन का अनुशासित रहते हैं, वो कार्य करते हैं, तो हम प्रशंसनीय रहेंगे और अच्छे विद्यार्थियों में हम लोगों की गणना होगी। जैसे अर्जुन थे, गुरु द्रोणाचार्य के, उनके आश्रम थे, उनकी प्रशंसा होती थी, क्योंकि वो विनम्र थे
और गुरु के आदेश का हमेशा पालन करते थे। वो गुरु शरीर से उनके विरोध में होकर के युद्ध करने के लिए आ गए, सामने खड़े हुए, परंतु उनसे युद्ध करने में वो विनम्र हो रहे हैं। भीष्म पितामह उनके कुल खानदान के थे। अर्जुन के स्वभाव की वजह से अर्जुन को एक पल भी भूलते नहीं थे, परंतु वो भी इनके विरुद्ध अपनी प्रतिज्ञा के कारण विरोध में थे। चाहते भी भीष्म पितामह जी, क्षमा हो, भीष्म पितामह भी चाहते तो पांचों पांडवों को एक दिन में परास्त कर सकते थे। जो पावर भगवान कृष्ण में था वही पावर भीष्म पितामह में भी था, परंतु वो आसक्त थे अर्जुन में। अर्जुन के स्वभाव की वजह से आसक्त थे। वो तो आसक्त हो गए थे, अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्यों? परमात्मा नहीं था। वह बद्ध जीव थे, सब कुछ होते हुए भी वो परमात्मा के रूप में नहीं थे, इसलिए वो आसक्त हो गए। परंतु कृष्ण तो हमारे आचार्य, वो परमात्मा सबका ध्यान देने वाले। अर्जुन के स्वभाव की वजह से उनके साथ हो गए। उनको हर पल पल पर संवारते समझाते रहते थे कि इनका कर्तव्य कैसे हो, इनकी प्रतिष्ठा कैसे बढ़े, इनका सम्मान युगों युगों तो कैसा चलता रहे। ये भगवान मात्र अर्जुन के स्वभाव, सात्विकता से, उदारता से, विनम्रता से की। यदि हम विनम्र हों तो आरत अधिकारी जब पावहीं, तो गूढ़हु तत्व साधु दुरावहीं। अगर हम विनम्रता से किसी से कुछ चीज जानना चाहेंगे तो गूढ़ हो, अति गूढ़ हो, उसको छुपाते नहीं। यही हम लोगों के परमात्मा श्री कृष्ण जी भगवान ने अर्जुन के साथ किया। अर्जुन जब अपने कर्तव्य पथ से च्युत हो रहे थे अपने स्वभाव की वजह से, उस समय भगवान उनको डंडा मारते थे। अरे डंडा, आज किसी बच्चे को, किसी को एक बात से 2 बार समझाओ, ऐसा करो ऐसा करो, 2 बार, तीसरी बार उसको घृणा लग जाएगी, गुस्सा आ जाएगी। हर समय यही बात कर रहे थे, हर समय यही बात कहते रहते हैं। कृष्ण भगवान अर्जुन को 18 अध्याय तक समझाते रहे। अर्जुन प्रश्न पर दूसरे गुरु होते तो छोड़ देते, जाने दो ये कुछ नहीं समझेगा, बेकार। परंतु प्रभु इतने दयालु हैं। अर्जुन तो क्या, वो जितने विनम्र हैं उतना कौन है। प्रभु अर्जुन को समझा रहे, आओ, उनका धंधा कैसा, वो जिससे प्यार करते हैं उसकी कोई भी इच्छा को पूरी नहीं करते, ये उनका प्यार है। ऐसे माता पिता की भी बात हो सकती है। बच्चे जो करना चाहेंगे उनको बहुत रुचि लग जाएगी, लेकिन माता पिता वो नहीं करने देंगे जो बच्चे के मन में है। वो करना चाहेगी जिससे उसका कल्याण हो। 2-3 उदाहरण दे रहा हूं। अर्जुन रोते बड़ी कोशिश किए कि मां सात्विक हो जाऊं, युद्ध न करूं। परंतु भगवान कहते हैं टाट के बड़े जोर से, तू पंडित है, बड़ा विद्वान है, तुमको कुछ ज्ञान है, तुम मूर्खों की श्रेणी में आता है। पंडित अपने को कहता है तू बहुत अहंकारी है, मेरी बात नहीं सुनता। अर्जुन संकुचा जाते हैं, परंतु उनके मन में जो भ्रम है वो निकलता है। भगवान कहते हैं देखो अर्जुन में समझा के थक गया, अब तुमको
कोई रास्ता नहीं है कि तुम कैसे प्रसन्न हो सकते हो। रास्ता पूछते भगवान कैसे रहूं, मेरे लिए कौन सा मार्ग है। ऐसा लगता है तो आप हमको क्यों ज्ञान में कभी फंसाते हैं, फिर हमको कर्म ज्ञान में क्यों फंसाते हैं। जो मेरे लिए उचित हो एक ही राय बता दीजिए, एक ही रास्ता बता दीजिए जिससे मैं अपने कर्तव्य को कर सकूं। तब उन्होंने कहा अगर तुमको करना ही है अपनी मर्जी से अपना कर्तव्य का पालन करो, खाली युद्ध करना है तुमको, अपने शत्रुओं को विध्वंस करना है, युद्ध करना है, विध्वंस करना है। तो भगवान बहुत बड़ी एक चैप्टर में समझा देते हैं कि युद्ध करने के लिए क्या है, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बोले काम, इच्छा। इसी को मार डालो, अपनी इच्छा को मारो, तुम्हारी विजय हो जाएगी। और वो ऐसा है जैसे दुर्गा षष्ठी में बताते हैं, रक्त बीज, एक इच्छा पैदा होती है, उसको मिटाते ही दूसरी इच्छा हजारों पैदा हो जाती है। से एक टपका खून तो से हजार राक्षस पैदा हो। ऐसे ही ये काम शत्रु है। एक इच्छा पूर्ण हुई, दूसरी धड़ाक से तैयार हो जाएगी। हर पल में इतनी इच्छाएं होती हैं, इच्छाएं बढ़ते 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 समुद्र से भी ज्यादा इच्छाएं हर पल निकलती रहती हैं। इन इच्छाओं को जब तक तुम नहीं मारोगे तब तक विजय नहीं हो सकती। लेकिन इच्छाएं तो अजीब देंगे। अरे सात्विक इच्छा भी दिखती है, ऐसी लगता है मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, माता पिता को प्यार कर रहा हूँ, भगवान को पूजा कर रहा हूँ, मंदिर में जाकर 4 घंटे बैठकर भगवान की पूजा करता हूँ। अरे वहां तुम पूजा करने जाते हो अपनी इच्छा को लेकर के। अगर तुमको इच्छा को नहीं चाहिए, इच्छा के विरुद्ध कुछ चाहिए, तो भगवान तुम्हारे साथ हर जगह है। मंदिर तो विद्यालय है, वहां जाके विनम्रता सीखना पड़ता है। वहां तुमने विनम्रता सीखा, अपने कर्तव्य का पालन करना सीखा, तो वह रास्ता तुमको तुम्हारे साथ की तरफ लेके चला जाएगा। वो मंदिर है, विद्यालय, मस्जिद भी विद्यालय है, चर्च भी विद्यालय है, जहाँ प्रत्येक जगह खाली प्रेम सिखाया जाता है। प्रेम का मतलब होता है पूर्ण रूप से निष्काम भाव से कर्तव्य का पालन। निष्काम भाव से कर्तव्य का पालन करना है। अर्जुन का निष्काम भाव नहीं था। भीष्म पितामह के साथ, धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों के साथ उनका पारिवारिक संबंध था, उसमें प्रेम चिपका हुआ था। अरे इतना प्रेम था, इतना उनसे मोह लगा हुआ था कि अपने सगे भाइयों से भी ज्यादा उनके बारे में सोचते ही रहते थे। और यह क्या था? ये सात्विकता नहीं थी, उनकी कमजोरी थी। भगवान समझते मोह में है ये, अपने कर्तव्य को पालन, यानी कि इच्छाओं को बढ़ा रहा है। मैं जीत जाऊंगा, अगर ये लोग मर जाएंगे तो हमारा देखेगा कौन ऐश्वर्य, फिर हमको कौन जानेगा, संसार भले ही जाने लेकिन अपने परिवार के लोग नहीं देखेंगे तो मेरी कौन प्रशंसा करेगा। अगर ये लोग रहेंगे, ये जीवित रहेंगे, मेरे भीष्म पितामह, मेरे गुरु द्रोणाचार्य जी, तब कहेगा वाह बेटा मेरा, वाह अच्छा कार्य किया। लेकिन जब ये लोग ही नहीं रहेंगे तो मेरा यश कौन गाएगा, मेरे को कौन जानेगा अर्जुन कौन है। ये उनकी प्रबल इच्छा थी। इसको भगवान बहुत अच्छी तरह से बार समझाते समझाते अर्जुन परास्त होते जाते थे। एक नया प्रश्न रोज उठा लेते थे। जब उनके ऊपर भगवान जिसको डंडा मारते हैं, जिसके ऊपर क्रोध करते हैं प्रभु, तो हंसता है, खिलखिलाता है, प्रसन्नता ही चारों तरफ उसकी होने लगती है। एक पर एक उसकी हर जगह कामनाओं की पूर्ति होती जाती है। और अहंकार, ये मैंने किया, मेरी बुद्धि की बल है, मेरी विद्या का बल है, मेरी ताकत की वजह से ऐसा हुआ, ऐसा अहंकार उसके आ जाता है कि अपने कर्तव्य को भूल जाता है और परमात्मा को भी भूल जाता है। परमात्मा को भूलेगा तभी अहंकार आता है।
भगवान जिसके ऊपर क्रोध करते हैं उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं, और जिसके ऊपर प्रेम करते हैं उसकी एक भी इच्छा पूरी नहीं करते। वो जो भगवान की इच्छा होती है मात्र अपनी इच्छा पूरी करते हैं। भक्त को एक ही चीज सिखाते हैं, अपने प्रिय को भक्ति करना सिखाते हैं, प्यार करना सिखाते हैं। एक उदाहरण और भी देखिए, गोपियों को, गोपियां भगवान से क्या चाहती थी? वो कहती हमको कुछ नहीं चाहिए, आप तो सब कुछ मेरे हो, मैं अपने माता पिता भाई पुत्र पौत्र सबको छोड़ करके आपके पास आई हूँ, हमको स्वीकार कर। लेकिन भगवान रुलाते हैं उनको, अपना सर्वस्व समर्पण करने जा रही है, रो रही। जब गोपियां रोते 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 उनकी इच्छा है कि मेरा कुछ रहे ही न, मेरी इंद्रियां ज्ञान 10 इंद्रियों की एक एक सब चीज समर्पण कर देती हैं। उसको जो पढ़ते हैं आज के लोग, रासलीला, और इसको समझ तो पाते ही नहीं, किसी भी हालत से हम लोग भी नहीं समझ पाते हैं। एक भी जगह कैसी एक लड़की एक लड़का बैठा हो तो हमारी कामनाएं जग जाती हैं। गोपियों के साथ कृष्ण का ऐसा ही व्यवहार है, लेकिन वहां समर्पण क्या है? अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं। और हम लोग कामना पूर्ति करने के लिए, विषय वासनाओं को प्राप्त करने के लिए उसको उस निगाह से देखते हैं। भगवान रुलाते हैं। लेकिन जब पता चलता है कि अब गोपियों के पास कुछ रह ही नहीं गया, न इनका मन है, न इनकी बुद्धि है, न इनकी इंद्री ही रह गई, कोई भी इंद्री जब नहीं रह जाती है, भगवान सब छीन लेते हैं, तब परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। और प्रकट होकर के अपनी इच्छा पूर्ति करते हैं। अपनी इच्छा मतलब अपने अंदर। श्रीमद् भागवत गीता हमारे यहाँ के वैज्ञानिक ने जितना पढ़ना लिख दिया, एक एक छोटे छोटे उदाहरण को सुनकर के हम लोगों को बहुत रस आ जाता है, तत्व आ जाता है। परंतु अगर पूर्ण को पूर्ण एक एक चैप्टर को, एक एक श्लोक को ठीक से पढ़ें, सुने, पहले भावार्थ को भी, जो शब्दार्थ लिखा गया है उसको सुनते हैं, श्लोक को पढ़ते हैं, उसको सुनते हैं। जब उसमें असल में यह भगवान का प्रेम पत्र है, अपने भक्तों के लिए प्रेम पत्र लिखते हैं, भगवान लिप्त हो जाते हैं भक्तों में। और जब भक्त उनसे प्रेम पत्र हो जाता है तो उनका प्रेम पत्र हृदय से लगाया जाता है। चाहे जो कोई कुछ भी कहे नया, लेकिन भारत में विजय दिलाने वाला सचमुच में अगर कहे मोहनदास करमचंद गांधी थे, वो गीता अपने साथ रखते थे। उसके बाद भी बहुत जन हुए और तमाम लोग आज उनकी बुराई भी कर रहे हैं, परंतु गीता जब तक उनके साथ है, ये शास्त्र जब तक उनके साथ है, उनको कोई परास्त नहीं करेगा, चाहे कितनी भी गाली देते रहे, कितना भी विरोध करते रहे। वो सचमुच में महात्मा थे, क्योंकि गीता उनको साथ है। उनके प्रारंभिक जीवन को लोग किस किस ढंग से बताते हैं, अरे वो तो कृष्ण भगवान की सुन कामनाएं थी ही नहीं उनके अंदर, उन्होंने पूर्ण विजय कर लिया। आज भी अगर भारत को विजयी बनाना है, भारत मतलब स्वयं अपने को सोचिए, तो गीता को सुनो, गीता को समझो। मैं घरेलू मामले में, पारिवारिक मामले में जब कभी दुखी हो जाता हूँ, प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है, त्राहि हो जाती है, तब गीता के शरण में लेता हूँ। गीता ही जैसे पढ़ना शुरू करता हूँ, आनंद आने लगा। हम तो अभी एकदम साधना प्रारंभ की है। एक श्लोक को
एक किसी भी गीता के एक श्लोक को पढ़ो, उसमें साक्षात कृष्ण ही आपको दिखाई देंगे, जैसे प्रकट हो जाएंगे। नाम लेते ही गीता तो भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। अभी गीता को सुनने वाला, मानने वाला एक विशेष अधिवक्ता है कोर्ट का। उसने हमसे प्रश्न किया, क्या गीता से विजय प्राप्त हो सकती है? यहाँ रोज वोटिंग होती है, रोज इलेक्शन होता है, वो इस पार्टी का, वो इस पार्टी का है। कोर्ट में वकील भी किसी के पक्ष में, कोई सत्य के पक्ष में, कोई असत्य के पक्ष में है। तो क्या आप अपने इस गीता के माध्यम से बता सकते हैं कि कौन क्या है? तो जय श्री बालकृष्ण, गीता श्रवण कीजिए 8वें अध्याय को, इसके श्लोक को सब अर्थ सहित मैं पढ़ रहा हूँ और आप सुन करके आनंदित हों। मेरे प्रभु हनुमान जी कृपा करें आपके कानों तक यह मेरी गीता पहुँच सके। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है और सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके वह सब मुझे बताइए। अब सोचिए, हम जो सोचते हैं वही अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, परंतु गोपियों की तरह अगर हम उनको जानना चाहेंगे, कृष्ण को तभी समझ पाएंगे, गीता को तभी समझ पाएंगे जब कृष्ण समझाएंगे और हम निर्वस्त्र होकर के, यानी कि संसार से हट करके, कुछ नहीं, चारों तरफ से हट करके जब गीता को श्रवण करेंगे। ये प्रभु की कृपा है, हमको ये माध्यम दे दिए हैं कि मैं इसको विश्व में फैला सकूं। उनकी कंपनी में भर्ती हो गया हूँ प्रचार करने के लिए गीता का, जबकि उस लायक नहीं हूँ, लेकिन प्रभु के यहाँ वो भी लायक बना दिया जाता है जो किसी लायक नहीं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अधियज्ञः कथं को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयो असि नियतात्मभिः। हृदयस्थ भगवान, हे मधुसूदन, मधुसूदन कह रहे हैं। यहाँ देखिए, युद्ध हो रहा है, इसलिए उनका नाम मधुसूदन भी रखा जा रहा है। मधु नाम का राक्षस था जिसका उन्होंने वध किया है, और कृष्ण को वध के बारे ही बता रहे हैं, इसलिए व्यास जी ने मधुसूदन शब्द भी रख दिया है। मधुसूदन, हे मधुसूदन, यज्ञ क्या स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, सूक्ष्म में सुनते जाइए भागवत को, फिर हम लोग कभी एक दिन मन की बात करेंगे। आज सुनिए। और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते। शिव भगवान वाचुत अक्षरम ब्रह्म परम स्वभावोध्यात्म मुच्यते भूत भावोद्धव करो विसर्ग कर्म संगीता। उत्तर समझिए, शास्त्रों की बात है, विद्वानों का शब्द है, इसलिए अक्षर शायद समझने में तकलीफ होगा, लेकिन ध्यान लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा।
भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। अविनाशी जिसका कभी विनाश नहीं होता, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। दिव्य जीव जैसे भीष्म पितामह दिव्य जीव थे, और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। ऐसे लोगों का स्वभाव अध्यात्म या आत्मा, जीवों के भी भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाते हैं। भौतिक शरीर से संबंधित, इस शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाते हैं। अधिभूतम क्षरो भाव पुरश्चाधिदैवतम अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देह वृतांबर। हे देहधारियों में, हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन को भगवान कह रहे हैं। जो भगवान से ज्ञान मिलना चाहते हैं वही देहधारियों में श्रेष्ठ है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्रमा जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं अधिदैव कहलाता है, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में मैं परमेश्वर अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी है। परमात्मा अधियज्ञ का स्वामी है। और कोर्ट में भी अपने देश में भी एक अधियज्ञ का स्वामी जो चला रहा है, उसमें अधियज्ञ का स्वामी परमात्मा है। फिर कभी तो परमात्मा देश में कौन है? जो मनुष्य के रूप में परमात्मा दिखाई दे रहा है, हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इसमें भी वही है, वही चला रहा है, वही रूप है। राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है? ध्यान से सुनिए, समझ में आएगा। बताया पहले उन्होंने, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं, जिसने कानून विधि नियम बनाया है वो परमात्मा है, अधियज्ञ का स्वामी कहलाता है। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम जह प्रजाति समद्भावम जाति नास्तत्र संशय। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। ये भारत का नियम बनाया गया है अभी भी, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। वही फिर आगे चल के उसी स्थिति में फिर पैदा होगा। और जो आज राष्ट्रपति हुआ है, अपने नियम का पालन करते करते अगर मर गया ठीक से, तो फिर वही राष्ट्रपति हो अगले चलकर। फिर यम यम वापि स्मरन् भावं तज्जन्तन्ते कलेवरम तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मज्जर्पित मनोबुद्धिर्ममे वैख्यस्य संशय। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थित करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम जाति पार्थानुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है।
कविं पुराण मनुशासिता रमणोरणीयांस मनुस्मरेत्य सर्वस्य धाता रमिचंत रूप मादित्य वर्णम तम सह परस्तात्। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। ये सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग्य बलेन चैव भुवोर मध्ये प्राणमावे सम्यक तस्तम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौहों के मध्य में स्थित कर लेता है, यानी कुछ सोचना बंद, और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। जद अक्षरम वेद विदो वदन्ति विसन्ति यद्यतयो वीतरागः यदीक्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति का लाभ कर सकता। मुक्ति मतलब सब दुखों से मुक्ति, मरने की मुक्ति नहीं, हर प्रकार का आनंद, दुखों से मुक्ति ही मुक्ति है। सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च, मनो हृदि निरुध्य च। मूर्धन्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योग धारणम। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्त को योग की स्थिति योग धारण कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। हम लोग जिसको साधारण मानव समझते हैं ना, जो देश को चलाने वाले हैं, हम बताएंगे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ये सब मनुष्य नहीं है। जो लोग ऐसा ही योग किए हैं, जो चारों तरफ से चूर चूर किए जा रहे हैं तो भी तटस्थ हैं। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोगों को जाता है। जो महात्मा, जो वैज्ञानिक, जो हमारे नेता हैं, अपने कर्तव्य का ठीक से अपने जो बनाए नियम उससे हटते ही नहीं हैं, सबके हित के बारे में ही सोचते रहते हैं। वो अध्यात्म अनन्य चेता सत्यम जो माम स्मरन्ति नित्य स तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त सहयोगिनी। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिं परमां गतः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्त योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, यानी कि उनको दुख सचमुच में फिर कभी नहीं आएगा। जो हम तलाश रहे हैं, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा और भरपूर मेहनत करना पड़ेगा, इसमें नकल नहीं चलेगा, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्यत कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहाँ
जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है, किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। सहस्त्रयुग पर्यंत महर्यद ब्राह्मणो विदु, रातयुग सहस्तांतम तेहो अहोरात्र विदु जना। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। अव्यक्ता द्वयक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यः रागमे, रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्त संग के। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि आती है तो वह पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। भूतग्राम सेवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, रात्रागमे अवसः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होती है वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। परस्तस्मात् भावन्यो व्यक्तो व्यक्त सनातन, जस सर्वेषु भूतेषु नश्यतु न विनश्यति। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है, और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह पराश्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता है, वही सत्य है। अव्यक्तो अक्षरः इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिं, यं प्राप्य न निवर्तते तत्धाम परमं मम। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त करने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्तनन्यया, यस्यांतस्थानि भूतानि जीव सर्वमिदं ततम्। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति मतलब पूर्ण रूप से सेवा, निष्काम भाव से मेहनत। यद्यपि अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। जत्र काले त्वनावृत्ति मावृत्ति चैव योगिनः, प्रयाता जानति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता है। अग्निज्योतिर्हा शुक्ल खण्डमासा उत्तरायणम, तत्प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। जो पर ब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ये भगवान की भाषा है, हम लोग समझाना है, लेकिन अर्जुन विद्वान थे इसलिए वो समझते थे। अभी हम लोग इसको सुने फिर समझ में आए। धूमो रात्रि तथा कृष्ण खण्डमासा दक्षिणायनम, तत्र चांदम समझोते योगी प्राप्य निवर्तते। जो योगी धुएं संसार में मोह माया में फंसा हुआ रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीनों में दिव्यांगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चलाता है। शुक्ल कृष्णो गति हेते जगतः श्वासते मते, एकया जत्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है।
जो कुछ को दिखता ही नहीं, जो सोचता है, जो खोजता है, फिर लौट के खोजने आएगा ही। और जो रास्ता दिख गया तो आने की क्या जरूरत, जो प्राप्त करना है मिल गया। नैते स्थिति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्य फलं प्रदिष्टम् अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानोपैति चाद्यम्। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान और दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता, वो भी सब उसको मिल जाते हैं। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। जो महात्मा हैं जिनको हमने कहा, बड़े बड़े महात्मा जिसको हम लोग कुछ समझते नहीं, ये लोग कितनी बड़ी तपस्या करते हैं समझिए। जो आज नेता हुए हैं, महात्मा गांधी के बाद भी, और महात्मा गांधी तो पूर्ण विज्ञ थे, उसके बाद भी जो जो हमारे यहाँ हमारे नेता बनाए जाते हैं उनको सबसे मत लेना पड़ता है अपनी राय, और जब वो निश्चित हो जाते हैं तब उनको पद दिया जाता है। एक थोड़ा सा छोटा सा श्री प्रभुपाद जी का उदाहरण है, सुन लीजिए, उसके बाद हम लोग आज का अवकाश करेंगे। अधिक का तात्पर्य इंद्र या विष्णु हो सकता है। विष्णु समस्त देवताओं में, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव सम्मिलित हैं, प्रधान देवता है। अब इसमें अपने नेताओं में देख लीजिएगा, विष्णु समस्त देवताओं में जिनमें ब्रह्मा तथा शिव सम्मिलित हैं, प्रधान देवता हैं, और इंद्र प्रशासक देवताओं में प्रधान है। इंद्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ द्वारा की जाती है। किंतु अर्जुन प्रश्न करता है कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है और भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं। जय श्री बाल कृष्ण, जय